ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 43। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। 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 उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन भवतीत्यनुशुश्रुमा। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। माताएं। उत्सन्नकुलधर्माणां जनार्दन शब्दार्थ। उत्सन्न विनष्ट कुलधर्मानां पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्यानां मनुष्यों का जनार्दन हे कृष्ण नरके नरक में नियतम सदैव वासः निवास भवति होता है इति इस प्रकार अनुशुश्रुमा गुरु परंपरा से मैंने सुना है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने
पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्यानां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्य अनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन युद्ध ना लड़ने के लिए अलग अलग कारणों को प्रस्तुत करते हैं भगवान के समक्ष। तो इस श्लोक में भी जो पिछले इसके पूर्व के श्लोक में हमने देखा कि कैसे अलग अलग कारण बताए अर्जुन ने कि किस कारण से मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर भी और आगे ये वास्तव में अंतिम श्लोक है जिसमें कि वो चौथा कारण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं युद्ध ना लड़ने के लिए। 28वें श्लोक से हमने देखा कि चालू करते हैं युद्ध न लड़ने के कारण अलग बताते हैं और यहाँ पर अब अंतिम में कारण दे रहे हैं कि किस लिए वास्तव में मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो इस श्लोक में और इसके आगे के फिर लगभग 2-3 श्लोक में है ना, क्योंकि 46 श्लोक है, ये 43वां श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर पूरा एक जो प्रथम अध्याय अगर हम देखें भगवद गीता का, तो ये एक पूरी भगवद गीता की क्या है, भूमिका है ना। अभी जो है अर्जुन यहाँ पर भूमिका बना रहे हैं जिससे कि अगले अध्याय से, द्वितीय अध्याय से फिर भगवान वास्तव में बोलना प्रारंभ करेंगे, भगवान अर्जुन को ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे। तो प्रथम अध्याय एक पूरी भूमिका है कि किस प्रकार से महाभारत का ये युद्ध हुआ और महाभारत के इस युद्ध में ये स्थिति यहाँ पर इस प्रकार से प्रकट हो रही है कि अर्जुन को भगवान अब जो है ये लक्षण देख करके ऐसा लग रहा है कि आगे जो है ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि इस श्लोक के बाद अर्जुन जो है बोलते क्या है वास्तव में, अपना धनुष और वाहन जो है नीचे रख देते हैं और रथ पर बैठ जाते हैं, है ना, कि अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से पूरी स्थिति है। तो अगर ये पहला पूरा अध्याय अगर हम देखें, इसके श्लोकों को देखें, तो जैसे प्रथम श्लोक है ना, प्रथम श्लोक में एक प्रकार से धृतराष्ट्र जिज्ञासा करते हैं संजय से कि सभी ये सेना यहाँ पर एकत्रित हुई है तो क्या हुआ, है ना, दोनों पक्ष की सेना एकत्रित होकर उन्होंने यहाँ पर क्या किया है वो जिज्ञासा करते हैं। तो संजय जो है फिर धृतराष्ट्र को वास्तव में ये पूरी भगवद गीता सुना रहे हैं, भगवद गीता बता रहे हैं। तो दूसरे श्लोक से फिर दुर्योधन के बारे में संजय जो है धृतराष्ट्र को बताते हैं कि कैसे दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के कुछ उनसे पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं द्वितीय श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक लगभग दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के समक्ष स्वयं के पक्ष में जो योद्धा हैं, कौरवों के पक्ष में जो योद्धा है उनका वर्णन करते हैं, और पांडवों के पक्ष में जो योद्धा है उनका वर्णन करते हैं। और उन श्लोकों में दुर्योधन के भय का भी वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार से विशाल अर्जुन की जो है पांडवों की सेना देख करके वो एक प्रकार से भयभीत भी है, जिसको कि वो छुपा नहीं पाता है। फिर 12वें श्लोक से हम देखते हैं, तो 12वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक पांडवों के विजय के जो है चिन्हों का वर्णन किया गया है ना, क्योंकि वहाँ से हम देखते हैं शंख ध्वनि होना प्रारंभ होती है। तो कौरवों के योद्धा जो है वो शंख ध्वनि करते हैं, फिर पांडवों
की तरफ से शंख ध्वनि होती है। भगवान श्री कृष्ण जो है शंख ध्वनि कहते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पोंडम दद्वो महाशंखा भीम कर्मा बिरकोदर। इस प्रकार से सभी लोग अलग अलग अपने शंखों को बजाते हैं। तो 19वें श्लोक तक इन शंखों का ध्वनियों का वर्णन किया गया है। फिर 20वें श्लोक से 27वें श्लोक तक अर्जुन जो है भगवान को एक प्रकार से आदेश देते हैं कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, है ना, जिससे कि क्या है, जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं उनको मैं देख सकूं यहाँ पर। तो निरीक्षण कर रहे हैं अर्जुन जो है, देख रहे हैं, है ना, खड़े होकर के बीच में, और दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं तो उनको देख रहे हैं। उसमें वर्णन है कि फिर कैसे किन किन को उन्होंने देखा। तो 27वें श्लोक तक ये अर्जुन का देखने का वर्णन किया गया है। फिर 28वें श्लोक से अर्जुन भगवान के समक्ष जो है कारण प्रस्तुत करते हैं, 4 कारण। 28वें श्लोक से लेकर के 46वें श्लोक तक युद्ध ना लड़ने के लिए शास्त्रों के अनुसार, है ना, ऐसा नहीं कि वो मन से कर रहे हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार 4 कारण प्रस्तुत करते हैं कि किस कारण से वास्तव में मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ, है ना। तो 28 से लेकर के 30वें श्लोक तक पहला कारण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें क्या कारण देते हैं, एक करुणा को प्रदर्शित करते हैं अर्जुन, है ना। बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संस्थिते हस्ताक त्वक्चैव परिदह्यते। अपनी करुणा और शरीर में उस करुणा के कारण जो लक्षण प्रकट होते हैं अर्जुन के, कि अर्जुन कहते हैं मेरा रोमांच हो रहा है ना, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, मेरी त्वचा जो है जल रही है, मेरा कांडिव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। तो इस प्रकार से ये 30 श्लोक तक कारण प्रस्तुत करते हैं। ये पहला कारण देते हैं अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए। फिर दूसरा कारण वर्णन करते हैं 31वें श्लोक से 35वें श्लोक तक। वो कारण क्या है कि ये सारे जो संबंधी हैं, जिसमें कि पितामह हैं, गुरुजन हैं, ससुर है, भाई है, बंधु है, पुत्र है, पुत्रान है, मित्र है, उन सब का अर्जुन वर्णन करते हैं। तो अर्जुन दूसरा कारण देते हैं कि अगर ये सब नहीं रहेंगे परिवार के लोग, तो विजय प्राप्त करके भी क्या होगा, आनंद कैसे हमें प्राप्त होगा, क्योंकि आनंद तो तब प्राप्त होगा जब परिवार के सब लोग साथ में हैं, है ना। अगर परिवार के लोग ही नहीं है तो फिर मैं अकेला आनंद राज्य प्राप्त करके क्या करूँगा, तो मुझे आनंद प्राप्त नहीं होगा, है ना। अर्जुन स्वयं के आनंद के बारे में वहाँ पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो इसलिए दूसरा कारण देते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर 36वें से 38वें श्लोक में तीसरा कारण अर्जुन देते हैं। क्या देते हैं कि ये सब जो है गुरुजन हैं, है ना, तो इनको मारने से तो क्या होगा, हमें पाप लगेगा। तो किस प्रकार से वास्तव में गुरुजनों से तो बाक युद्ध भी नहीं किया जाना चाहिए, है ना। तो उनको हम वध कर रहे हैं परिवार के सब वरिष्ठ लोगों का, तो वो एक पाप हमें लगेगा, तो इसलिए इनका वध नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण देते हैं। फिर उसके बाद 39वें श्लोक से आज का जो श्लोक है 43वें श्लोक तक चौथा अर्जुन कारण देते हैं। क्या देते हैं कि परिवार को नष्ट करने से वास्तव में क्या होगा, बहुत ही विनाश हो जाएगा, है ना, पूरा समाज का विनाश हो जाएगा। तो अर्जुन पूरा कारण देते हैं। हमने उनके ऊपर चर्चा की, कुल परंपरा की, कैसे कुल धर्म कुल परंपरा अगर नष्ट होगी तो कैसे स्त्रियां जो है उससे दूषित होंगी, और उनके दूषित होने से फिर वर्ण संकर प्रजा समाज में उसकी उत्पत्ति होगी, है ना, और इस प्रकार से पूरा समाज जो है विखंडित हो जाएगा। तो ऐसे अर्जुन जो हैं कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पर इस श्लोक में जो है वर्णन किया जा रहा है, अर्जुन बता रहे हैं कि मैं जो ये कारण दे रहा हूँ, तो अर्जुन अपने मन से कारण नहीं दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है इस श्लोक में आज का जो विषय है ना, कि अपना मत प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, है ना। हम देखते हैं अधिकतर समाज में लोग जो है अपना मत प्रस्तुत करते हैं, मेरे मत के अनुसार, मेरा मानना ये है ना। हमारे मत का क्या मूल्य, वास्तव में कोई भी मूल्य नहीं है ना। एक व्यक्ति जो है, क्योंकि उसके अंदर त्रुटियां हैं, है ना, जन्म से ही एक व्यक्ति जो है अज्ञानता में जन्म लेता है, जन्मना जाता शूद्र, है ना, तो अज्ञानता में जन्म होता है। थोड़ा बहुत कुछ जो है जानकारी इकट्ठी करके व्यक्ति अपने आप को सोचने लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, है ना, भौतिक शिक्षा ग्रहण करके। वास्तव में जो भौतिक शिक्षा वो तो अज्ञान है, वो कोई ज्ञान नहीं है,
लेकिन उसको हम ज्ञान मानते हैं ना, संसार की जानकारी है ना, सारे संसार के बारे में कुछ हम जान लेते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, है ना, तो फिर हम अपना मत प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वर्तमान में बहुत सारे लोग जो है शास्त्रों पर भी अपना मत देते हैं, है ना, जिनको वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है, कोई उनकी योग्यता नहीं है भगवद गीता पर बोलने की, शास्त्रों की व्याख्या करने की, और शास्त्रों पर जो है अपना मत देते हैं, है ना, कि पांडव तो जो है 5 इंद्रियां हैं, है ना, कुरुक्षेत्र जो है वास्तव में कुरुक्षेत्र तो कोई नहीं है, हमारे अंदर ही कुरुक्षेत्र है ना, सब अपने मन से ऐसी जो है व्याख्या करते हैं, पूरा अर्थ जो है निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, इसलिए फिर हम देखते हैं कि जब सब लोग जो हैं जिनकी कोई योग्यता नहीं है वो लोग अपना अपना मत देते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, फिर समाज में समस्या आती है ना। समाज के जो लोग जिनको कि ज्ञान वास्तव में सही रूप से प्राप्त होना चाहिए, उन लोगों को भी सही रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, है ना। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरा समाज जो है एक प्रकार से विनाश के मार्ग पर। इसलिए यहाँ पर अर्जुन क्या बता रहे हैं कि नरके नियतम वासो, है ना, इनका अगर विनाश होगा तो फिर हमें तो नरक में वास करना पड़ेगा, नरक में हमें जाना पड़ेगा, है ना। और अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कुल धर्म जो है उत्सन्न कुल धर्मा नाम, है ना, कुल धर्म अर्थात कुल परंपरा, तो इसका जो विनाश होगा तो कुल परंपरा अर्थात जो पारिवारिक जो सब ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, है ना, परिवार में जो सब परंपराएं चली आ रही हैं, तो वो किसके लिए बता रहे हैं, भगवान को कर रहे हैं कि हे जनार्दन, हे कृष्ण, मनुष्य नाम, है ना, वास्तव में ये मनुष्य के लिए कुल धर्म की आवश्यकता है ना, या इसको हम कह सकते हैं कि मनुष्य उसको कहेंगे जो कुल परंपरा या कुल धर्म को स्वीकार करता है। जब तक कुल परंपरा कुल धर्म को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कुल धर्म अर्थात हमने चर्चा की थी वर्णाश्रम व्यवस्था जो कि भगवान के द्वारा दी गई है। भगवान 4थे अध्याय में आगे वर्णन करते हैं इसका, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, है ना, कि ये 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था मेरे द्वारा समाज में स्थापित की गई है, जिससे कि समाज में लोग शांति से रहें और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। तो इसलिए भगवान के द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई है, भगवान के द्वारा व्यवस्था दी गई है, तो उसको अगर कोई स्वीकार कर रहा है तो उसको हम फिर मनुष्य कहेंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर बना रहा है कि उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्य नाम जनार्दन, कि मनुष्य के लिए वास्तव में ये पद्धति, कुल धर्म परंपराएं जो भी है वो सब मनुष्य के लिए है, पशु के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने भी नीति नियम बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, है ना, सारे जो है मनुष्यों के लिए नीति नियम है, पशु के लिए कोई नीति नियम नहीं है ना। उनको, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य ही क्या है, बस खाना पीना सोना मैथुन जीवन, और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य वास्तव में ये नहीं है। तो मनुष्य जीवन के लिए धर्म का आचरण करना बहुत ही जरूरी है, धर्म के बारे में जिज्ञासा करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं उनसे वास्तव में प्रश्न कि साध्य साधन तत्व क्या है ना, साध्य क्या है और साधन क्या है, उसके बारे में जिज्ञासा करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो कारण दे रहे हैं कि मैंने ये परंपरा से सुना है ना, ये मेरा मत नहीं है, तो राय रामानंद भी वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को जो है बताते हैं, वर्णन करते हैं साध्य और साधन तत्व के बारे में। साध्य अर्थात जीवन का परम लक्ष्य, है ना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, उसको कहा गया साध्य। और साधन अर्थात जो विधि है, जो तरीका है साध्य को प्राप्त करने के लिए, उसको कहा गया है साधन। भक्ति की विधि, जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो कि हम पालन करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो साध्य और साधन के बारे में वो वर्णन करते हैं, है ना। तो राय रामानंद भी जो है शास्त्र के आधार पर जो उन्होंने जो है सुना हुआ है उसका वर्णन करते हैं। तो वहाँ पर सबसे प्रारंभ में जो बताते हैं कि ये साधना की जो है शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराधते पंता नान्यत तत्तोष कारणम, कि वर्णाश्रम की व्यवस्था से जब कोई व्यक्ति जो है इस व्यवस्था को अपनाता है, इसको स्वीकार करता है, इसके अनुसार अपना जीवन जीता है, तो धीरे धीरे
भगवत प्रेम की तरफ जो जीवन का लक्ष्य है, जो साध्य है, उसको प्राप्त करने की तरफ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और अपना मत वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं कि ये मेरा मत है ना, मेरा मत नहीं है। रामानंद महापर जो है शास्त्र से प्रमाण देते हैं कि ये शास्त्रों में, वेदों में वास्तव में इस प्रकार से साध्य साधन तत्व के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये बहुत ही आवश्यक है, इसको हमें समझना। इसलिए शिल प्रभुपाद भी यहाँ पर लिख रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है। सब लोग जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं अलग अलग माध्यम से, है ना। आजकल हम देखते हैं लोग घर पर ही पुस्तक पढ़ लेते हैं, है ना, या सबका गुरु जो है गूगल गुरु आजकल तो है ना, विकिपीडिया तो कुछ भी है सर्च कर लो, उसके माध्यम से सब लोग जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो जानकारी तो कुछ वहाँ पर मिल जाएगी, कई बार वो गलत भी होती है जानकारी, है ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सही जानकारी हो। तो लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, है ना। और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान और विज्ञान दोनों, है ना। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो सिर्फ ज्ञान मतलब जानकारी नहीं है, ज्ञान अर्थात विज्ञान भी हो। विज्ञान मतलब प्रैक्टिकली व्यवहारिक, उसका साक्षात्कार, है ना। तो जानकारी तो प्राप्त हो सकती है, एक व्यक्ति जो है घर पे डॉक्टरी की किताबें ला सकता है, वो पढ़ सकता है ना, पूरी उसको याद भी कर सकता है, एग्ज़ाम में पास भी हो सकता है, तो उसको सब जानकारी हो जाएगी, है ना, क्या क्या है, कैसे है। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा। डॉक्टर तो कब बनेगा, जब एक डॉक्टर के अंडर में रह कर के वो प्रैक्टिस करेगा, है ना, अभ्यास करेगा, तभी वास्तव में डॉक्टर बन पाएगा। घर पे पढ़ने से डॉक्टर नहीं बनेगा, है ना। और बन भी गया तो फिर किसी का ऑपरेशन अगर उसने किया भी तो फिर, है ना, वो व्यक्ति की फिर गारंटी नहीं कि वो बचे नहीं बचे है ना, ऐसा होगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि क्या है, कि जो आचार्यों के द्वारा, है ना, जो सुना हुआ है उसको वास्तव में बताने का प्रयास करना, किसी को भी उसको वर्णन करना, है ना। हमारा जो भी ज्ञान है वो इसलिए बताया है साधु गुरु शास्त्र, तीन चीज़ों का जो है वर्णन किया गया है। एक आचार्य है नरोत्तम दास ठाकुर, वो वर्णन करते हैं साधु गुरु शास्त्र वाक्य तीनों तो क्रिया एक के, है ना, कि कोई भी विषय को हमें समझने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है ना, भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही। भौतिक हम ज्ञान कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो तो एक प्रकार से अज्ञान है जड़ विद्या, उसको जड़ विद्या जो है कहा गया। जो भी भौतिक जानकारी है वो सब जड़ विद्या है, भगवान से हमें दूर ले जाने वाली, विपरीत दिशा में ले जाने वाली, है ना। जो भगवान की तरफ हमें ले जाए उसको ज्ञान कहते हैं, जिससे कि हम भगवत साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़े। तो इस ज्ञान को जो है प्राप्त करने के लिए यहाँ पर विधि बताई गई है, विधि का वर्णन किया गया है। क्या विधि है, कि सुनना, है ना, भवतित्य अनुश्रुमा। अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि मैंने जो है सुना है, मेरा मत नहीं है है ना, मत के अनुसार नहीं है, तो सुनना। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण, है ना। भगवान को हम जान सकते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं सुनने के माध्यम से। इसलिए शास्त्रों को क्या कहा गया है, शास्त्रों को कहा गया है श्रुति, है ना, या जो विधि है, विधि को कहते हैं स्रोत पंथा ना। स्रोत पंथा अर्थात सुनने के माध्यम से उस पथ पर आगे फिर अग्रसर होना। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने की तीन विधियां बताई गई हैं, है ना। एक प्रत्यक्ष रूप से हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है, फिर अनुमान प्रमाण होता है जिसमें कि हम अनुमान के माध्यम से कुछ कल्पना करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो तीसरा शब्द प्रमाण। तो इन तीनों में जो शब्द प्रमाण है वो वास्तव में वास्तविक प्रमाण है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें भी त्रुटियां हैं, है ना। लोग आजकल एक्चुअली प्रत्यक्ष प्रमाण को वास्तविक प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष अर्थात देखना, है ना, सीइंग इज बिलीविंग, जो देखते हैं हम उसी पर विश्वास करते हैं। लेकिन कई बार हम गलत भी देख लेते हैं, है ना। कई बार त्रुटि के कारण हमारी इंद्रियों में अपूर्णता है, तो इसलिए रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं, है ना, या सांप को हम कई बार रस्सी समझ बैठते हैं, त्रुटि होती है ना। या कई बार हमारी आंखों के ही समक्ष वस्तु होती है कोई, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, है ना।
सामने ही होती है वस्तु, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हमारी आंखें जो है वो त्रुटिपूर्ण है, वास्तव में उनमें अपूर्णता है। तो इसलिए ये ज्ञान वास्तविक प्रमाण नहीं है। फिर अनुमान प्रमाण भी वास्तविक नहीं है ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति, क्योंकि उसमें भी कल्पना करना है एक तर्क के आधार पर कि ऐसा होगा, है ना। इसलिए वास्तविक प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण वास्तव में वर्णन किया गया है। शब्द अर्थात सुनना, प्रमाणिक स्रोत से, प्रमाणिक सत्ता से, जिन्होंने कि वास्तव में दूसरे से सुना हुआ है, जिन्होंने प्रमाणिक स्रोत से सुना है, जो आचार्य हैं, जिन्होंने अपने गुरु से सुना है है ना। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सबके जो गुरु हैं वो कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना। भगवान जो हैं सभी के मूल गुरु हैं, जिनसे कि ज्ञान आ रहा है। भगवान सबसे पहले ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी के हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कबे। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान जो है ज्ञान ये शास्त्रों का प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी के माध्यम से फिर परंपरा चलती है। ब्रह्मा जी आगे चल कर के ज्ञान देते हैं नारद जी को, नारद जी से व्यासदेव जी से मध्वाचार्य, वैसे इस प्रकार से आगे चल कर के गुरु शिष्य परंपरा आती है। इसलिए भगवान अर्जुन को चौथे अध्याय में भी आगे चल कर के वर्णन करेंगे कि अर्जुन, जो मैं ज्ञान तुम्हें ये दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि ये ज्ञान इससे पहले नहीं था, मैं अभी ही तुम्हें ये ज्ञान बता रहा हूँ, है ना। भगवान कहते हैं कि इससे पूर्व में भी ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम, है ना। विवस्वान को मैंने जो है ये सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव विवस्वान को मैंने ज्ञान दिया था, लेकिन काल क्रम में क्या हुआ, धीरे धीरे ये ज्ञान जो है विलुप्त हो गया। तो इसलिए दोबारा से वही ज्ञान जो मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोई नया ज्ञान नहीं है ना। भौतिक में आवश्यकता होती है, भौतिक में हम देखते हैं, है ना, हर बार कुछ नया नया परिवर्तन होता रहता है ना। हर चीज़ में कुछ नया नया हमें पता चलता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सत्य है ना। सत्य में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, वो हमेशा से एक जैसा है ना। ये ज्ञान लाखों वर्ष पूर्व भी था, वही ज्ञान दिया भगवद गीता का, शास्त्रों का, और लाखों वर्ष बाद भी जो है यही ज्ञान लागू होगा। ऐसा नहीं कि आज से जो है 10,000 साल बाद ये भगवद गीता का जो ज्ञान, इसकी आवश्यकता नहीं होगी, है ना। हम देख सकते हैं 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने इसका ज्ञान दिया, लेकिन यह आज भी जो है समाज के लिए, वर्तमान समाज के लिए भी भगवान जो कह रहे हैं वो लागू होता है, और आने वाले समय के लिए भी रहेगा, क्योंकि भगवान में कोई त्रुटि नहीं है। तो इसलिए भगवान जो भी ज्ञान देते हैं वो हमेशा के लिए, भूत वर्तमान भविष्य हर समय के लिए ये ज्ञान, किसी भी स्थिति में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। लेकिन भौतिक जो शिक्षा है, ज्ञान, उसमें परिवर्तन होता रहता है ना। देखते हैं स्कूल की किताबें, कुछ ना कुछ उसमें चेंज होता रहता है हमेशा जो है अपडेट की आवश्यकता पड़ती है ना भौतिक चीज़ में। इसलिए हम देखते हैं हर चीज़ में जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन या नया करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये पुराना हमेशा जो ज्ञान, इसलिए कहा गया ओल्ड इज़ गोल्ड है ना। तो ये वास्तव में जो है सत्य भगवान, तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि ये मैंने पहले जो है दिया था वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसको प्राप्त करने की विधि क्या है? भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? परंपरा के माध्यम से, है ना, राज ऋषियों के द्वारा। ये ज्ञान जो है परंपरा में लोग सुनते हैं, एक गुरु जो है अपने शिष्य को बताते हैं, है ना। इसलिए पहले के लोग क्या होते थे? श्रुतिधर होते थे, सुनते थे, है ना। गुरु जो है शिष्य को ज्ञान सुनाते थे, और सुन करके शिष्य पूरा एक एक शब्द उसको कंठस्थ कर लेते थे, है ना। एक भी शब्द जो है भूलते नहीं थे वो। तो इसलिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं थी, पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सुन करके लोग जो है इतने श्रुतिधर होते थे। लेकिन जैसे कलयुग का आगमन होता है, जब कलयुग आता है तो कलयुग का लक्षण बताया गया। कलयुग के लक्षण क्या है? प्रायेण अल्पायु से सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। कि कलयुग में जो लोग हैं उनकी जो है प्रायेण अल्पायु से सभ्य, लोगों की आयु जो है कम होती है। फिर लोग क्या होते हैं? मंदा सुमंद मतयो, है ना, बहुत ही मंद होते हैं, बुद्धि जो है कम हो जाती है कलयुग में ना। लोग आलसी हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं। तो ये सारे कलयुग के अवगुण आ जाते हैं। तो इसलिए फिर कलयुग में जब इस ज्ञान को लोग जो है सुन करके याद नहीं रख पाते हैं, तो भगवान कृपा करके, है ना,
जीवर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। भगवान जो है जीवों पर कृपा करके व्यासदेव जी के रूप में अवतरित होते हैं, है ना, और व्यासदेव जी के रूप में अवतरित होकर के शास्त्रों को लिखित रूप प्रदान करते हैं ना, शास्त्रों की रचना जो है नहीं करते। व्यासदेव जी क्या करते हैं, जो शास्त्र पहले से है, पहले से जो ज्ञान है उसको केवल लिखित रूप देते हैं, है ना, जिससे कि कलयुग के जो लोग हैं वो बार बार इसको पढ़ करके, बार बार इस ज्ञान को सुन करके हम जो है स्मरण कर पाएँ, है ना, कि वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। क्योंकि एक बार सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे, है ना। अभी हम सुन रहे हैं, बाहर जब जाएंगे अगले हफ्ते आएंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा हमें है ना, भूल जाते हैं ना, क्योंकि बुद्धि कम है। अभी 1 घंटे पहले क्या किया था हमने वो याद नहीं रहता है हमें। किसी को याद है क्या कि 1 घंटे पहले क्या किया मैंने है ना। कुछ एकाधिक चीज़ें में हो सकती याद हो सके, लेकिन सब चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो ये क्योंकि कलयुग के लक्षण हैं, उसका प्रभाव है, तो इसलिए शास्त्रों की आवश्यकता है। कलयुग से पहले शास्त्रों को लिखित रूप की आवश्यकता नहीं थी, लोग सुनकर ही वास्तव में शास्त्र सीखते थे गुरु परंपरा से, गुरु के माध्यम से, है ना, सुनने के लिए जाते थे गुरु के पास और वो सुन करके वास्तव में ज्ञान प्राप्त होता था। लेकिन कलयुग में क्योंकि सुनकर नहीं कर सकते हैं तो इसलिए, लेकिन विधि वही है ना, विधि अभी पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि विधि जो है परिवर्तित हो गई है, विधि श्रवण ही करना है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्जुन कारण मैंने सुना है सुश्रु में, और अर्जुन को भगवान आगे 7वें अध्याय में वर्णन करेंगे कि मुझसे तुम जो है सुनो, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम ज्ञाम यथा ज्ञासी तच्छृणु, कि मुझ में आसक्त होकर के अपना मन जो है मुझ में लगा करके और मुझसे जो है तुम सुनो, जिससे कि मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों जो है वर्णन करूँगा, है ना। ये दोनों तुम्हें बताऊँगा, जिसको जानने के बाद फिर तुम्हें और कोई किसी भी ज्ञान की वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना कि जब तक अगर हम वास्तव में भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, तो उसकी पद्धति क्या है, पद्धति को हमें समझना होगा। उस पद्धति का अगर पालन नहीं करेंगे तो कितना भी हम प्रयास कर लें, है ना। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि लोग अपने ज्ञान के आधार पर, अपने तथाकथित तर्कों के द्वारा भगवान को समझना चाहते, जानना चाहते हैं, लेकिन वो कई काल तक न चान्यम एकोपि चिरन विचिन्वम, है ना, कि चिरम काल तक भी अगर अपने मन के रथ पर सवार होकर के और वायु की गति से चलने वाले जो है, वायुयान के द्वारा उस गति से भी जो है भगवान को समझने का प्रयास करे, पंथास्ति कोटु सत्वस्तर संप्रगम्यो, है ना, तो भी जो है भगवान को वो जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए वो ज्ञान के प्रयास, तर्क के प्रयास, वो सब छोड़ करके भगवान भगवद्गीता में क्या कहते हैं, 4थे अध्याय में भी भगवान अर्जुन को बताते हैं कि इसकी विधि क्या है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, कि जो तत्वदर्शी हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके पास विनम्र होकर के तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात अर्थात विनम्रता पूर्वक, है ना, उनकी शरण में जाना, उनसे पूछना, जिज्ञासा करना, परिप्रश्नेन सेवया, है ना। प्रश्न करने से पहले क्या है, विनम्रता आवश्यकता है, पहले शरण लेने की आवश्यकता है ना, तब ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हमने शरण नहीं ली है और अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, जैसे कि हम सामने देखते हैं लोग जनरली जो है ना, कई बार लोग प्रश्न पूछते तो अहंकार बस, है ना, वो जानना चाहते, देखता हूँ मैं स्वामी जी को कितना आता है है ना, तो मुझे पता है बाकी, लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें मुझे जानना है तो ठीक है, मैं इनसे जान लूँगा, बाकी तो मुझे सब कुछ पता है ना, मुझे कुछ, लेकिन हमें समझना है ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें कुछ भी नहीं आता है ना, हम वास्तव में जो है अज्ञानी है। गुरु के पास, एक आचार्य के पास अपने आप को जो है पूर्ण रूप से खाली करके जाना होता है ना। अगर हम जो है भर कर जाएंगे तो फिर कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, संभव ही नहीं है। कुछ ना कुछ हमारी जो है भूल धारणाएं रहेंगी, अगर हम प्राप्त भी करेंगे, ज्ञान लेने का प्रयास भी करेंगे, तो उनको फिर उसमें जो है मिलाने का प्रयास करेंगे, है ना, उस प्रकार से शास्त्रों को हम समझने का प्रयास करेंगे, और ये समस्या होती है। इसलिए हम देखते हैं, है ना, भारत में इतने सारे जो हैं, इसलिए हम देखते हैं कि सब पंथ हैं,
है ना। धर्म को लोग जो है शास्त्रों को समझने में भूल करते हैं, एक ही शास्त्र है लेकिन उसको अलग अलग प्रकार से समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है, एक प्रमाणिक आचार्य गुरु की जो है शरण नहीं लेते हैं, है ना। तो विधि के बिना जो है कार्य नहीं होगा। जब तक जो विधि दी है और कोई विधि नहीं है, भगवान कह रहे हैं एक ही विधि है ना। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हम मन गणत अपने तरीके से विधि नहीं बना सकते हैं, है ना। भौतिक चीज़ों में, वस्तुओं में कुछ ना कुछ हम विधि कुछ बना करके कुछ कार्य हो सकता है कुछ चीज़ों में, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने पद्धति दी है और हमेशा जो है सनातन काल के लिए वही पद्धति कार्य करेगी, उसके अलावा और कोई भी दूसरी पद्धति नहीं। एक ही मार्ग है ना, बहुत सारे मार्ग नहीं है ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं यतो मत ततो पथ, जिसका जो मत है वही पथ है ना। तो सब रास्ते एक ही जगह मिल जाएंगे अंत में, लेकिन ऐसा नहीं है ना। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक ही पथ है भगवान ने दिया है, वो क्या है? एक प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना और उनसे श्रवण करना। श्रवण के माध्यम से भागवतम में बताया गया, श्रीमद् भागवतम में भी जो है बताया गया कि स्रोत पंथा, है ना, श्रवण की विधि के माध्यम। और किन से श्रवण करना है यहाँ पर वर्णन किया रहा है, भवतित्य अनुशुश्रुम, है ना। अनुशुश्रुम का अर्थ होता है गुरु परंपरा के माध्यम से, इसलिए गुरु परंपरा की बहुत ही जो है आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि किसी से भी हम जो है श्रवण करेंगे तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। आज के समय में हम देखते हैं आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत सारे लोग दे, आप किसी के पास भी जाएंगे, है ना, जिसकी योग्यता नहीं, बस वो भी चालू कर देगा बोलना कि मुझे भाई भगवद गीता के बारे में बताइए, तो एक पान वाला भी जो है बोलने लगेगा, चालू कर देगा, है ना। तो इसलिए बताया गया है कि किससे हमें जो है श्रवण करना है। तो एक आचार्य हैं सनातन गोस्वामी, वो वर्णन करते हैं कि अगर हम अभक्त से श्रवण कर रहे हैं, है ना, जो कि भक्त नहीं है, परंपरा में नहीं है, तो जो सुनेंगे भी तो क्या होगा, उससे हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होगा। हृदय में अनर्थ हैं, वो अनर्थ हमारे दूर नहीं होंगे। हम सुन भी रहे हैं तो वो सुनना भी भगवान की जो कथा है, चूँकि भगवान के बारे में जो सुनना है वो अमृत के समान है ना। लेकिन वो अमृत भी ऐसे लोगों से अगर सुनेंगे जो परंपरा में नहीं है, जो भक्त नहीं है भगवान के, तो वो क्या हो जाएगा, जहर के समान कार्य करेगा, है ना। इसलिए बताते हैं सनातन गोस्वामी कि हमें अवैष्णव से नहीं सुनना चाहिए। अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणवनेव कर्तव्यम सर्पो उच्छिष्ट यथापय। और उदाहरण भी एक देते हैं कि जिस प्रकार से जैसे दूध है ना, तो दूध तो साफ होता है, अमृत के समान है, तो कोई अगर उसको पिएगा तो उससे लाभ होगा, है ना। उसके मस्तिष्क के जो है सूक्ष्म तंतु खुलेंगे जिससे कि वो इस दिव्य ज्ञान को समझ पाए। लेकिन उसी दूध को अगर किसी सर्प ने जो है, जहरीले सांप ने अगर छू लिया है, उसको पी लिया है, तो वो दिखने में तो आपको क्या दिखेगा, सांप दिखेगा, है ना, अच्छा जो है बिल्कुल स्वच्छ सफ़ेद। लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर उस दूध को पिएगा तो उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। सर्पोच्चिष्ट यथापय, क्योंकि उसको सांप ने जो है पी लिया है। तो इसी प्रकार से अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम, जो भक्त नहीं है भगवान का, वैष्णव नहीं है, उसके मुख से अगर जो है हम हरि कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो अच्छा लग सकता है हमें सुनने में, है ना। बहुत सारे लोग हम देखते हैं बहुत कथा बोलते हैं, है ना, बहुत सारे भागवत कथाकार हैं जो कथा करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है ना, कोई भगवान की भक्ति प्राप्त करना, लोगों को जो है उनके जीवन में कल्याण हो, उनको भक्ति की प्राप्ति हो, या वो खुद भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, अपने जीवन में आचरण कर रहे हैं, नहीं, पैसे के लिए कर रहे हैं, है ना। एक जो है व्यापार है, वो बिजनेस है, तो कथा के माध्यम से हमें जो है अपना घर चलाना है ना। वास्तव में अगर कोई इस प्रकार से कर रहा है तो भागवतम में तो बताया कि वो व्यक्ति जो है भगवान की कथा करके जो है अपना घर चलाने का प्रयास करना, है ना, तो वो तो नरक का भागी है व्यक्ति, कि कथा के नाम पर जो है वो व्यवसाय चला रहे हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों से अगर हम श्रवण करेंगे तो फिर वो हरि कथा भी जहर की तरह कार्य करेगी हमारे लिए, है ना, एक विष की तरह उसका परिणाम होगा। इसलिए वैष्णव से जो परंपरा में श्रवण कर रहे हैं, और उसकी पहचान क्या है वैष्णवों की, कि जो वो सुन रहे हैं तो उसको अपने जीवन में आचरण भी कर रहे हैं, है ना। उनका आचरण जो है शुद्ध होगा, आचरण में किसी प्रकार से कोई भी शास्त्र के विपरीत हम जो है त्रुटि नहीं देखेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं कथा करेंगे लेकिन आचरण में उनको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। कथा में बोलेंगे कि हाँ
इस प्रकार से शास्त्र का जो है पालन करना चाहिए, सारी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, है ना। मांसाहार नहीं करना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन कथा के बाद बाहर जाकर गला जब सूख जाता है कथा करते करते खुद ही जाकर के बीड़ी सिगरेट फिर फूकते हैं या चाय पीते हैं फिर, है ना। तो फिर ऐसे व्यक्तियों से श्रवण करने से क्या होगा, जो खुद ही अगर वो जीवन में आचरण नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, है ना, जो वो बोल रहे हैं, तो किसी दूसरे के जीवन में कैसे उससे जो है परिणाम होगा, है ना। दूसरे किसी के जीवन में परिणाम नहीं हो सकता, इसलिए स्वयं भी आचरण करना बहुत ही आवश्यक है ना। एक कथा आती है वास्तव में कि एक साधु जो है, तो उनके पास एक माँ अपने बेटों को लेकर के जाती है ना। तो बेटा उनका क्या है, बहुत ही जो है मीठा जो है वो खाता था। तो साधु के पास जाती है कि आप कुछ उपाय बताइए जिससे कि ये जो है कुछ कहिए, इसको छोड़ दे, ये है ना, बहुत जो है मीठा ये खाता है। तो साधु जो है उनको कहते हैं कि आप एक काम कीजिएगा, 1 हफ्ते बाद इसको लेकर के आइए। तो 1 हफ्ते के बाद फिर माँ उनको लेकर के जाती है अपने बेटों को, और लेकर के जब जाती है तो उसको बोलते हैं कि एक काम करो भाई, ये अच्छा नहीं है मीठा खाना, है ना, तो इससे बीमारी होगी, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तुम जो है इसको छोड़ दो। तो इतना ही वो बोलते हैं। तो माँ पूछती है कि ये तो आप उस समय जब मैं आई थी तब भी बोल सकते थे, है ना, तो उस समय आपने क्यों नहीं बोला। तो साधु बोलते हैं उस समय तो मैं स्वयं भी खाता था, तो मैं उस समय फिर कैसे बोलूँगा। अगर मैं बोलता तो फिर वो उसका उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता, है ना। तो इसलिए मुझे भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये हमें देखना चाहिए वास्तव में, है ना, कि जीवन में जो बोल रहे हैं तो उसका आचरण भी है कि नहीं है। अगर वो आचरण नहीं है तो उससे फिर परिणाम नहीं होगा, है ना, प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सुनकर भी हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए वैष्णव जो वास्तव में भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित किया है, जिनका जीवन का लक्ष्य एकमात्र जो है भगवान को समर्पित होना ही, भगवान की सेवा ही है, उसके अलावा और जीवन में और कोई उनका उद्देश्य नहीं है ना। ऐसे लोगों से जब हम श्रवण करेंगे, उस परंपरा के माध्यम से, गुरु से उस परंपरा में जब हम श्रवण करेंगे, तो ये विधि है वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने की। तो उससे हमें फिर ज्ञान प्राप्त होगा, भगवद गीता को हम समझ पाएंगे वास्तव में कि भगवद गीता जो है किस प्रकार से ये अमृत के समान है ना। जो ज्ञान भगवान जो है दे रहे हैं, तो कितना वर्तमान समाज के कल्याण के लिए, सभी के जो है कल्याण के लिए कितना महत्वपूर्ण ये ज्ञान है, उसको हम साक्षात्कार कर पाएंगे। और जब तक परंपरा के माध्यम से नहीं सुनेंगे तो हमें साक्षात्कार नहीं होगा, हम समझेंगे बस ये ज्ञान जो है ऐसा ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये है सुश्रुम कि हमें सुनना है और नियमित रूप से श्रवण करना है ना। हर दिन जब हम नियमित रूप से इसको श्रवण करेंगे, तो श्रवण करने से क्या होता है, हृदय का जो है शुद्धिकरण होता है। बार बार जब हम सुनते हैं तो सुनने से जो है हृदय का परिवर्तन होता है, और उस हृदय में फिर वास्तव में जो है वो साक्षात्कार हमें आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरे जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग नहीं है ना। ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान को जानने के लिए दुर्लभ, वो स्मृति हमें वापस आती है जो भूल चुके हम, है ना। अनादिकाल से वास्तव में इंद्रिय भोग में लिप्त रहने के कारण इस स्मृति जो हमारी थी कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, उसको हम भूल गए हैं अभी, है ना। तो इसलिए उसको स्मृति को लाने के लिए क्या है, बार बार हमें जो है श्रवण करना होगा, याद दिलाना होगा, है ना। जैसे हम देखते हैं कई बार कोई व्यक्ति जो है अपनी याददाश्त खो बैठता है, तो उसको याद दिलाने के लिए फिर डॉक्टर क्या करते हैं, बार बार जो है उसको एक ही वस्तु को दिखाते हैं, है ना। याद दिलाने का प्रयास करते हैं कि देखिए ये आपके जो हैं पिता हैं, है ना, ये आपकी पत्नी हैं, ये बच्चे हैं दिखाते हैं। तो उसको शुरुआत में याद नहीं आता है ना, कुछ भी उसको स्मरण नहीं, क्योंकि भूल चुका है ना याददाश्त अभी तो। लेकिन बार बार जब देखता है एक ही चीज़ को, तो उसको धीरे धीरे याद आना प्रारंभ होता है कि ये मेरा घर था, हाँ स्मरण आ रहा है ना। तो ऐसे फिर स्मरण आता जाता है। तो ऐसे ही हम जब है बार बार इसको सुनेंगे, एक बार सुनेंगे भूल जाएंगे फिर, है ना, फिर इंद्रिय भोग में जो है लग जाएंगे, फिर दोबारा से जो है सुनेंगे, उससे शुद्धिकरण होगा थोड़ा, है ना, हृदय का परिवर्तन होगा। फिर हम सुनते ऐसे निरंतर जो है जब सुनते रहेंगे नियमित रूप से, और सुन करके फिर ये शिक्षाओं को भी हम जब पालन करेंगे,
अपने जीवन में, तो धीरे धीरे क्या है वो स्मृति हमें आएगी कि मैं भगवान का जो है सेवक हूँ। सेवा, उनकी सेवा करने से ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ, और कोई उपाय नहीं है वास्तव में आनंद प्राप्त करने का। ये संसार में मैं व्यर्थ जो है भाग रहा हूँ, है ना। संसार जो है क्षणिक है, नष्ट होने वाला है, जिसमें कभी भी मृत्यु आ सकती है, तो उसमें व्यर्थ में इंद्रिय भोग की चीज़ों के पीछे लगा हुआ हूँ, जिससे कि कभी भी मैं संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। तो वो स्मृति हमारी वापस आएगी, इससे फिर हम संसार को देख पाएंगे कि ये जगत जो है क्षणिक है और दुखालय में है ना। अभी तो हमें सुख में लगता है संसार, है ना, सारा संसार लगता है कि ये वास्तव में आनंद का जो है स्थान है, जबकि कुछ भी आनंद नहीं है। किम सुखम मर्त धाम इमम, इस भौतिक मर्त जगत में जो है सुख कहाँ है वास्तव में, है ना, वो केवल कल्पना है। जैसे रेगिस्तान में जो है कल्पना की जाती है पानी की, है ना, वहाँ पर खोज मृग मरीचि का। तो इस प्रकार से जो है माया के द्वारा जो भ्रमित हैं जीव, जिनकी की आँखें जो है अभी अज्ञान से ढक गई है, तो उनको इस जगत में जो दुख है वास्तव में, है ना, उसमें सुख दिखाई देता है, उसमें आनंद दिखाई देता है। लेकिन जब ये ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, बार बार हम श्रवण करेंगे, तो फिर हमें वो दृष्टि आ जाएगी, है ना, हमारी आँखें शुद्ध हो जाएंगी, आँखों के समक्ष से हमारा अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा। तो जब पर्दा हट जाएगा तो फिर जो स्पष्ट चीज़ें हैं, जो सत्य हैं, हम उसको देख पाएंगे, है ना। अभी हमें सत्य नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जो असत्य चीज़ें हैं वो हमें क्या है वास्तविक लग रही हैं। ये संसार हमें वास्तविक लग रहा है ना। लेकिन जब पर्दा हट जाएगा, ज्ञान प्राप्त होगा, तो ज्ञान के चक्षु से फिर हम वास्तविकता को देख पाएंगे कि वास्तव में जगत जो है पूरा दुखालय अशाश्वत है ना। इसमें कोई भी आनंद नहीं है, कोई भी सुख नहीं। सुख तो एकमात्र केवल भगवान जो कि आनंद के स्रोत हैं, आनंदमयो अभ्यासात, है ना, रसो वैसे रस के सागर हैं, उनकी सेवा करने में ही है ना। क्योंकि ये मेरा एक आत्मा का जो है एक जीव का स्वभाव है, जब तक मैं उनकी सेवा नहीं करूँगा तब तक मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए इस विधि को हम समझने का प्रयास करें, इस विधि के अनुसार हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो धीरे धीरे संभावना है कि वास्तविक रूप से हमें अपनी स्मृति, हमें जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और फिर अर्जुन एक और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन जो है यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ये सब जो है जघन्य, इनको मारने का जो जघन्य पाप कर्म है, तो उस पाप कर्म में हम क्यों उद्धत होना है हमें, है ना। अगर हम इस प्रकार से जो है उद्धत होंगे, ऐसे कार्य जो है अपने संबंधियों को मारकर, तो उससे क्या उसका परिणाम होने वाला है। तो अर्जुन क्या है कि, क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि ये युद्ध जो है मेरे लिए लड़ा जा रहा है ना, वास्तव में। तो इसलिए हम देखते हैं कि कई बार लोग भक्ति को और सामान्य कर्म को एक समझ बैठते हैं, है ना। हम उसको जो है सामान्य जो कार्य हैं और भक्ति है, तो कई बार उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, भूलवश एक ही सोच बैठते हैं, है ना। कोई लोग सोच सकते हैं अभी हमने यहाँ पर कीर्तन किया, है ना, नृत्य किया, तो लोग सोचते हैं अरे ये क्या है, ये भी कुछ लोग जो है गा रहे हैं, है ना, कुछ कीर्तन गुनगुना रहे हैं, तो इससे क्या, चलो हम भी हमारे घर में फिल्मी गाने गा लेंगे, बढ़िया जो है डिस्को बजा लेंगे, हम भी नाच लेंगे, ये लोग भी तो यहाँ नाच रहे हैं, हम भी घर में नाच लेंगे है ना। तो एक ही कार्य जो है समझ बैठते हैं। यहाँ पर भी जो है कुछ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, बाद में हम भी अपने घर में बना के खा लेंगे, है ना। तो क्या अंतर है। तो अर्जुन भी वही सोच रहे हैं ना, अपने स्वार्थवश की ये मेरे सुख के लिए यहाँ पर युद्ध जो है लड़ा जा रहा है ना। इसलिए कई बार लोग निंदा भी करते हैं ना कि भगवान ने जो है युद्ध लड़वा दिया, तो ये कैसे, कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, है ना। भगवान हैं और आप उनको भगवान बोल रहे हैं, युद्ध लड़वा रहे हैं। वो तो अर्जुन जो कि युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, उनको उन्होंने युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया कि नहीं मारो, तुम जो अपने संबंधियों को मारो, है ना, पिता को मारो, गुरु को मारो। तो ये कैसे भगवान को ऐसा बोलेंगे कि अपने संबंधियों को मारो, माता पिता को मार दो तो लोग क्या है समझ नहीं पाते हैं वास्तव में, है ना, कि ये भगवान का मिशन है कृष्ण। इसलिए भगवद गीता समझने के लिए ये बहुत ही आवश्यकता है कि कृष्ण को भगवान स्वीकार करना। तो भगवान का मिशन है। भगवान जो है यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। भगवान आते हैं इस जगत में अपना मिशन, धर्म की स्थापना के लिए। तो अर्जुन या पांडवों के लिए ये कोई युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है कि उनको राज्य छीन गया, तो भगवान उनकी जो है मित्र हैं इसलिए उनकी सहायता कर रहे हैं, है ना। वो मित्र हैं एक, है ना, भक्त हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो भगवान का जो है कारण नहीं है कि ठीक है पांडव जो है मेरे मित्र हैं इसलिए मैं उनकी जो है सहायता कर रहा हूँ, उनका युद्ध नहीं। क्योंकि वो धर्म के पक्ष में है और भगवान धर्म की रक्षा के लिए जो है इस जगत में अवतरित हुए हैं,
है ना, असुरों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो भगवान की ये योजना है, मिशन है, तो पांडव तो उसमें सहायता कर रहे हैं, है ना। इसलिए भगवान आगे कहते भी हैं अर्जुन को कि तुम मत सोचो कि ये तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो ये सब जो है यहाँ से वापस चले जाएंगे, कोई भी वापस नहीं जाएगा जीवित यहाँ से बच के, है ना। इसलिए तुम क्या करो, निमित्त मात्रेण भव्य सब्यसाची न, एकमात्र जो है निमित्त बनो, है ना। मेरा जो मिशन है इसमें तुम निमित्त बनोगे तो तुम्हें कृपा प्राप्त होगी, तुम्हें मेरी सेवा करने का वास्तव में अवसर प्राप्त होगा और नाम तुम्हारा होगा, है ना, कि अर्जुन ने जो है युद्ध लड़ा, अर्जुन ने इतने सारे लोगों का सबका विनाश किया। तो इसलिए ये अंतर को समझना बहुत ही आवश्यक है। भक्ति और साधारण जो कार्य है वो एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। जो भक्तों के संग में प्रमाणिक जो कि अपने जीवन में परंपरा के माध्यम से उस ज्ञान का आचरण कर रहे हैं, उसका साक्षात्कार कर रहे हैं, पूरा जीवन जिन्होंने अपना जो है उसमें समर्पित किया है, तो कई बार वो कार्य हमें एक जैसे लग सकते हैं, है ना, कि भक्त लोग भी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, हम भी वही कार्य अपने जो है घर में कर सकते हैं, लेकिन एक ही जैसे नहीं, बहुत उसमें जो है अंतर है, जमीन आसमान का, है ना। एक भगवान की सेवा है, दूसरा एक साधारण कर्म है। उस साधारण कर्म करने से क्या होता है, बंधन होता है ना। लेकिन वही जब हम भगवान की सेवा करते हैं, है ना, भक्तों के संग में, तो उससे जो है बंधन खुलता है, हमारा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है ना। इसलिए बताया कि वो साधारण कर्म नहीं है, एक छोटा सा भगवान की सेवा में छोटा सा कार्य भी वो साधारण नहीं लग सकता है हमें, है ना। यहाँ पर कोई व्यक्ति सोच सकता है झाड़ू सफाई करनी है ना, घर पर भी तो ठीक है, हम झाड़ू लगा लेंगे, सफाई कर लेंगे, वहाँ पर भी तो अंतर है। वो घर पर लगाना जो है वो एक सामान्य कर्म है, उससे कोई हमें लाभ नहीं होना है ना। हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं होना, लेकिन वही जो है अगर थोड़ी सी भी सेवा भगवान की जो है, अगर हमने झाड़ू लगा दी या कुछ थोड़ी सी भी हमने सेवा कर दी, तो उससे क्या होगा, हमें महान लाभ प्राप्त होगा, है ना। महान भय से रक्षा हो जाएगी। भगवान भगवता में वर्णन करते हैं, नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपयश धर्मस्य त्रायते महतोभ्यात, कि भगवान की सेवा में छोटा सा भी कार्य, है ना, वो क्या है, महान भय से जो है हमारी रक्षा कर देगा, है ना। घर में हम जो है कहीं घंटों घंटों जो है ड्रम बजा सकते हैं, कुछ भी घंटा जो है पीट सकते हैं, बजा सकते हैं, लेकिन वही एक बार जो है मंदिर में आकर के हमने घंटी बजा दी मंदिर की, तो उससे जो है भक्ति सिद्धांत महाराज बताते कहीं कहीं जो है पुण्य प्राप्त करने से भी, है ना, कई हजारों जो है आप पुण्य कर्म करेंगे, तो ऐसे पुण्य कर्म से भी श्रेष्ठ है एक बार जाकर के भगवान के मंदिर में घंटी बजाना, है ना, क्योंकि वो भक्ति में कार्य है। भगवान की हमने कुछ जो है सेवा करने का प्रयास किया, उससे जो है भगवान को आनंद मिल रहा है। तो इसलिए अर्जुन जो है यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि ये एक ही कार्य नहीं है ना। युद्ध जो लड़ा जा रहा है तो लोग सोच सकते हैं कि नहीं ये तो युद्ध का विनाश हुआ, साधारण बहुत सारे तो युद्ध होते रहते इतिहास में, है ना। तो उसी प्रकार से ये भी एक युद्ध था, महाभारत का भी युद्ध हुआ, कितने सारे युद्ध हुए, है ना। अंग्रेजों ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण किया भारत पर, सब लोग आए अपने स्वार्थ के वश जो है, तो कितने सारे जो है आक्रमण हुए, है ना। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भगवान है उपस्थित, कृष्ण जो है केंद्र में है, कृष्ण साक्षात जो है भगवान है। तो इसलिए ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है, जो इतिहास में अलग अलग युद्ध हुए हैं उन जैसे युद्ध नहीं है ना। ये धर्म की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कार्य हो रहा है, इसलिए वो क्या है, वो सेवा है ना, वो साधारण कर्म नहीं है। बाकी के जो हैं वो सब साधारण कर्म होते हैं। तो इसलिए इस विषय को भी यहाँ पर अर्जुन इस विषय पर भी जो है प्रकाश डाल रहे हैं कि इसको भी हम समझें कि कई बार दोनों कार्य जो है भक्ति और सामान्य कार्य एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उसमें जो है अंतर होता है। जब हम श्रवण करेंगे परंपरा के माध्यम से तो वो अंतर को हम समझ पाएंगे, अंतर को देख पाएंगे। वो श्रवण नहीं करेंगे, अपने मत को हम बना करके रखेंगे, मेरा मत ऐसा है, मेरे मत के अनुसार ये, है ना, तो वो सारा जीवन जो है हमारा मत ही बना रहेगा, है ना। और ऐसा मत बना रहेगा और फिर भगवान काल के रूप में अंतिम में जो है आ जाएंगे मृत्यु सर्व हरश्चाम, भगवान कहते हुए मृत्यु के रूप से मैं सब कुछ जो है हर लूँगा अंतिम में, है ना। तो इसलिए इस विधि को हम जो है ग्रहण करें। यहाँ पर अर्जुन जो है बता रहे हैं कि हमें परंपरा के माध्यम से जो है श्रवण करना है, गुरु शिष्य परंपरा में जो प्रमाणिक गुरु परंपरा, साधु गुरु शास्त्र, उसके अनुसार हमें जो है समझने का प्रयास करना है। कोई भी विषय को हमें जानना है तो, है ना, अपने या किसी के मत के अनुसार नहीं, और या कोई व्यक्ति बोल भी रहा है अगर,
तो वो एक जिज्ञासा हमें करनी चाहिए कि आप बोल रहे हैं तो कहाँ से बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि शास्त्र पर बहुत आधारित चीज़ होनी चाहिए, है ना। आज हम देखते हैं कोई भी लोग कुछ भी जो है अपने मत के अनुसार बोलते हैं, ये भगवान है, ये भगवान है ना, ये ऐसा बताया गया है। तो हमें पूछना चाहिए, वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति को जो है पूछना चाहिए। थोड़ा बच्चे को संभाल सकते हैं, है ना। तो पूछना चाहिए हमें कि वास्तव में जो है ये ज्ञान कहाँ से बोल रहे हैं आप, है ना, वो अधिकार है हमें। तो फिर प्रामाणिक जो है गुरु आपको शास्त्र के अनुसार बताएंगे कि ये इस प्रकार से, इसलिए आप भगवद गीता जो है पढ़ेंगे यथारूप जो है ये शिल प्रपात, तो इसमें हर एक जो भी शिल प्रपात जो बोल रहे हैं तो वो अपने मत के अनुसार नहीं बोल रहे हैं कि ये मेरा मत है ना, ये मेरे मत के अनुसार मैं ऐसा बोल रहा हूँ इसलिए इसको स्वीकार करना नहीं। यहाँ पर जो भी बोल रहे हैं तो उसका शास्त्र से प्रमाण दे रहे हैं, है ना। शिल प्रपात हर एक बात को सिद्ध करने के लिए एक शास्त्र से एक श्लोक बोल रहे हैं कि ये शास्त्र में जो है इसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है, इसके बारे में यहाँ पर जो है ये बताया गया है। तो वो शास्त्र के आधार पर, साधु गुरु शास्त्र के आधार पर बात वास्तव में सिद्ध होती है। नहीं तो बोलने के तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना, और उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें लाभ नहीं होगा। वो शास्त्रों के आधारित होनी चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर वो आधारित होनी चाहिए, तो उससे फिर हमें जीवन में लाभ होगा, है ना। इसलिए पूछना चाहिए, वही वास्तव में साधु की असली पहचान है ना, कि जो साधु शास्त्र के आधार पर बताए, उनको जो प्रमाण दे, है ना, कि ये बताया तो कहाँ से बताया, ठीक है भाई ये शास्त्र में से जो हमने बताया। जैसे जब दो वकील आपस में बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं बोलते कि मेरे के अनुसार ये है, मेरे मत के अनुसार ये है। जज तो किसके अनुसार निर्णय देगा, कौन सा वकील जो है किस धारा के तहत बोल रहा है ना। जितना जो प्रमाण देगा कि हाँ ये धारा के अनुसार ये है, तो वकील उसके पक्ष में जो है जज जो है उत्तर देगा, है ना, क्योंकि वो जो लॉ बुक है उसके अनुसार बोल रहा है वकील। तो इसलिए शास्त्र में भी साधु की पहचान उससे होती है कि जो शास्त्र को यथारूप, है ना, जो भगवान ने जो संदेश दिया है उसी को दोहराने का प्रयास, उसी को कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा, है ना, श्रवण पद्धति, कि जो सुना है बस उसको एज इट इज यथारूप दोहराने का प्रयास करना है। शास्त्र की वाणी को दूसरों को जो है बताना है ना। ये नहीं कि हमारे मन के अनुसार मुझे ये अच्छा लग रहा है, मेरे मत के अनुसार ये है, तो उस प्रकार से उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, किसी के जीवन में भी कल्याण नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमें श्रवण भी करना है तो हमें भी इस प्रकार से करना चाहिए, इसलिए प्रश्न करना चाहिए फिर हमें, है ना। तो प्रामाणिक जो गुरु होंगे, जो साधु होंगे, उसका उत्तर देंगे शास्त्र के आधार पर, जो है उस प्रश्न का फिर प्रमाण के आधार पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस विधि के माध्यम से फिर हमें वास्तव में ज्ञान प्राप्त होगा, अपने जीवन को हम जो है सफल कर पाएंगे, भगवान से अपने संबंध को जागृत कर पाएंगे, जो साध्य तत्व है उसको हम समझ पाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन कुछ कारणों को जो है बता रहे हैं और विधि का वर्णन हो रहा है, तो इसको हम अच्छे से समझें। हरे कृष्णा। कोई अगर प्रश्न है आपके, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं जी। हरे कृष्णा जी, पूछिए। साधारणतः मनुष्य गृहस्थ जीवन जीता है। हाँ। गृहस्थ के चौथे पहर में एक साथी बिछड़ जाता है, एक साथी रह जाता है संसार में। जो रह जाता है अधिकांशतः वो ख्याल रखता है कि हे भगवान अब मेरे को भी उठा ले, मेरे को अपनी जीना है, मेरे को उठा ले। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या इस तरह के ख्याल उसके मन में आना उचित है या गलत है? यदि इस तरह का विचार आना गलत है तो उसके लिए फिर क्या उपाय है? या एक दो बात आप ऐसी बताएं कि वो अपना अकेला जीवन अच्छी तरह से जिए और अगला जन्म मतलब सदगति उसकी हो। प्रणाम जी। तो मन का तो पहले हमें जो है कार्य समझने की आवश्यकता है। मन का कार्य है, मन का जो है बताया गया है सोचना, विचारना, इच्छा करना, है ना। ये मन के जो है 3 कार्य बताए गए हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये तो मन में तो इच्छाएं जो है अनगिनत इच्छाएं आएंगी, है ना। उसको हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उसका कार्य, उसके ये लक्षण बताए गए हैं। मन के जो है ये क्रियाकलाप है कि उसको कुछ ना कुछ सोचना है, थिंकिंग करना है ना, विचारना करना है, कुछ जो है अनुभव करना है। तो ये सब उसके अंदर इच्छाएं आएंगी, प्रवेश करेंगी
लेकिन मन से भी ऊपर जो है बताया गया वो क्या होती है, बुद्धि। भगवान भगवद्गीता में वर्णन कर रहे हैं कि इंद्रियों से ऊपर जो है मन है ना, उन मन के ऊपर बुद्धि है। तो मन में विचार आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे विचार भी आएंगे, बहुत सारे जो है गलत विचार भी आएंगे, उनको रोका नहीं जा सकता है, वो संभव नहीं है कि हम मन के विचारों को रोक लें। लेकिन उनको क्रियान्वित करना है या नहीं करना है, कौन से विचार पर हमें जो है कार्य करना है, वो बुद्धि निर्णय लेती है। बुद्धि सही क्या है गलत क्या है ना, वो बुद्धि का कार्य है। तो बुद्धि के द्वारा फिर निर्णय, क्योंकि बुद्धि मन से ऊपर है, तो हमें बुद्धि के द्वारा निर्णय करना है कि मन में ये मेरा विचार आया है ना। मान लीजिए मन में विचार आया कि चलो आज जो है मित्र सब बोल रहे हैं पार्टी करने चलते हैं, है ना, इस प्रकार से। लेकिन एक भक्त ने बुलाया कि आज तो जो है प्रोग्राम भी है ना, तो हमें भगवद गीता श्रवण करने के प्रोग्राम में जाना चाहिए, लेकिन उसमें सब साथी लोग हमारा साथ नहीं देंगे, हम अकेले ही हैं। तो फिर हमें बुद्धि से विचार करने की आवश्यकता है। वहाँ पर बुद्धि जो है विचार करेगी कि ये सही क्या है गलत क्या है, किसमें मेरा वास्तव में श्रेय है, मेरा कल्याण किसमें है। क्या मित्रों के साथ जो है पार्टी करने जाने में, है ना, वहाँ पर हम जाएंगे तो उसका परिणाम फिर हमें उस प्रकार से भुगतना पड़ेगा। और मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित करके अगर हम जो है भगवान की कथा श्रवण करेंगे, उसमें हम जाएंगे, तो फिर उस प्रकार से उसका हमें लाभ होगा, है ना। तो इसलिए बुद्धि से हमें जो है विचार करना है। मन में जो भी संकल्प विकल्प कुछ जो भी इच्छाएं आ रही हैं, बुद्धि के द्वारा हमें निर्णय करना है कौन से हमें किस मन की इच्छाओं को पूर्ति करनी है और किस मन की इच्छाओं की पूर्ति हमें नहीं करनी है। तो और वो बुद्धि कब प्राप्त होगी, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता। नियमित रूप से जब उसका अध्ययन करेंगे तो हमें सही और गलत में निर्णय करने के लिए बुद्धि प्राप्त होगी कि वास्तव में सही क्या है गलत क्या है। अगर हमें पता ही नहीं है, जो मन में विचार आ रहे हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, वो बुद्धि नहीं है, तो हम कैसे निर्णय कर पाएंगे। तो इसलिए हमें शास्त्र को श्रवण करना है, पढ़ना है नियमित रूप से, जिससे कि हमें वो बुद्धि प्राप्त हो कि हाँ सही क्या है गलत क्या है। तो उस स्थिति में फिर हम अकेले भी हों चाहे, है ना, वो हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हम समझेंगे कि वास्तव में हम सब अकेले ही हैं, है ना। जो परिवार में कुछ समय के लिए जो है संबंधी हैं, पत्नी हैं, बच्चे, वो सब मिलते हैं, वो तो सब क्या, उनकी तुलना की गई सागर में कई बार जो है लहरें आती हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाती हैं, फिर अलग अलग तरंगे सब हो जाती हैं। तो कुछ समय के लिए सब हम एक साथ में हैं, है ना, पत्नी है बच्चे हैं सब साथ में हैं, लेकिन क्षणिक है वो, कितना समय हम रहने वाले हैं, 50 साल 80 साल 100 साल बस, है ना। एक न एक दिन तो सबको जो है अलग होना ही है इस प्रकार से। तो इसलिए हमें समझना है कि वास्तव में एकमात्र जो मेरे अपने हैं संबंधित, जिन जो कि कभी मुझसे अलग नहीं होंगे, वो कौन है, भगवान, जो कि परमात्मा के रूप में हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। मैं चाहे 84 लाख योनियों में जाऊं, हर योनि में जो है भगवान मेरे साथ में रहेंगे। तो भगवान मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी सब लोग तो साथ छोड़ने वाले हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है इस जीवन में ही साथ छोड़ देते हैं, जीवित रहते हुए भी हम देखते हैं आज के युग में पत्नी जो है छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं, है ना, या हो सकता है मृत्यु के बाद वो साथ छूट जाए, तो वो तो छूटना ही है। लेकिन भगवान हमेशा जो है साथ में रहेंगे। तो इसलिए हमें भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना जानना है। वो हर स्थिति में जीवन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें निराश नहीं होना है कि ठीक है अब ये सब चले गए तो मेरे जीवन का क्या उद्देश्य रहा, है ना। वो जिनको वास्तव में कोई भी जीवन के बारे में कुछ ज्ञात नहीं, वो लोग ऐसा वर्णन करते हैं ना। इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे गाने भी बनते हैं ना ऐसे, जब निराश हो जाते हैं पूरा संसार में जब, तो फिर वो गाने गाते हैं, दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, है ना। तो वो सब ऐसे लोगों की कोई फिलॉसफी नहीं है ना। लेकिन लोग जो है उनको उसी प्रकार के लोग फिर अपना लेते हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि जीवन यह मिला है तो हमारे पास अवसर है ये भगवान को जानने का, है ना। तो हर अवस्था में हम जो है भगवान को समझ सकते हैं। और वास्तव में ये स्थिति को तो और अच्छे के रूप में हमें लेना चाहिए, है ना। क्योंकि सब साथ में तो क्या रहेगा कि वो आसक्ति रहेगी। अच्छा है कोई साथ में नहीं है, भगवान ने छीन लिया तो ठीक है, अब मैं अकेला हूँ तो पूरा जीवन अपना जो है भगवान की सेवा में समर्पित कर सकता हूँ, भगवान को जानने के लिए लगाऊँ, है ना। ना कि जो है हम भगवान से प्रार्थना करें कि अब बस जल्द से जल्द जो है इस जगत से हम चले जाएं। क्योंकि इस जगत से इस जीवन में चले जाएंगे तो उससे क्या होगा, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो अगला जीवन हमें लेना पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु का चक्र कभी भी समाप्त नहीं होगा। हमारे कर्मों के अनुसार फिर दूसरा जीवन हमें ग्रहण करना पड़ेगा। फिर दोबारा से जो है उसी जीवन में फिर सारी जो है संसार की समस्याएं, वो सारी समस्याएं फिर हमें ग्रहण करनी पड़ेगी। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि हम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाएं वास्तव में। ठीक,
हरे कृष्ण। ठीक है, और जी जैसे कि बता दें भागवत कथा करते हैं पैसों के लिए, तो इनको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? इसलिए मैंने बताया ना कि वो अगर भक्त नहीं हैं, उनके जीवन में स्वयं वो आचरण नहीं कर रहे हैं, तो उससे परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम देखते भी है ना। हाँ, तो आप देखिए, इसलिए आप देखिए कि लोग कितनी जो है कथाएं होती हैं, है ना, लेकिन जीवन में किसी के परिवर्तन होता है? कोई आज तक जो है उसको सुन करके भक्त बना जिसने कि अपना जीवन जो है समर्पित किया हो। लेकिन वही हम देखते हैं शिल प्रपात अमेरिका गए, है ना, और उन्होंने जो है अपने शिष्यों को जिन्होंने जीवन समर्पित किया, वो सब उन्होंने लोगों ने एक एक शिष्य जो एक एक देश में जो है प्रचार कर रहे हैं। तो कितने सारे लोग जो है वहाँ जुड़े जिन्होंने कि पूर्ण अपना जीवन समर्पित किया है ना, सब कुछ त्याग करके जो है इंद्रिय भोग को छोड़ करके वो अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो उससे पता चलता है ना, फले न परिचीयते, इसलिए बताया गया कि फल परिणाम से जो है पता होता है कि वास्तव में वो सही रूप से, वो सुनने में अच्छा लग सकता है, मैं कानों के लिए बहुत अच्छा है ना, क्योंकि उसमें क्या होगा, बहुत सारे जो है कहानियाँ होंगी, बहुत सारे चुटकुले होंगे, है ना, बहुत सारी शायरी होंगी, हंसी मजाक होंगी लोगों के अनुसार, है ना, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है, लोगों को क्या अच्छा लगता है वो हमें बोलना है, भगवान को क्या लगता है वो बोलना है, वो मतलब नहीं है ना। लेकिन वास्तविक जो साधु हैं, भक्त हैं, उनका कार्य क्या है, जनार्दन, यहाँ पर शब्द आ रहा है ना इस श्लोक में, जनार्दन को प्रसन्न करना, जनता को नहीं। साधु का कार्य जो है जनता को क्या सुनना अच्छा लगता है वो उनके अनुसार मुझे बोलना है, प्रसन्न नहीं। जनार्दन को क्या अच्छा लगता है और जनता को किससे लाभ होगा, वो चाहे फिर कड़वा भी क्यों ना हो, है ना। तो इंद्रिय भोग है, मृत्यु के बारे में ये सब हम बोलेंगे तो लोगों को कड़वा लगता है कई बार, लेकिन बोलना ये जब तक नहीं तो आसक्ति कैसे छूटेगी हमारी है ना। तो वो हमें श्रवण करना चाहिए, तो उससे फिर हमें लाभ होगा। जी हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है कि ज्ञान और भक्ति को लेकर है कि जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, जो भगवत गीता है, हम देखें जैसे अभी बहुत अपने चर्चा हुई कि एकमात्र पथ जो है वो भक्ति से ही पाया जा सकता है, और ज्ञान और भक्ति तो बहुत अलग अलग चीजें। अगर हम उद्धव गोपी संवाद देखें तो उद्धव जी ज्ञान के साथ गए थे, गोपियां शास्त्रों के अध्ययन से उनके ऊपर भारी पड़ी क्योंकि उनमें भक्ति थी। तो अगर किसी के मन में भक्ति है तो उसको इस ज्ञान से क्या लेना देना, और किसी के अंदर भक्ति नहीं है तो कितना भी शास्त्र या कितना भी वेदों का अध्ययन कर ले उसका क्या लाभ। तो ये मेरा प्रश्न है। यस, भक्ति ही यस। तो एक्चुअली ये प्रश्न को लेकर भी जो है एक समाज में धारणा है ना, बहुत ही भ्रांत धारणा है। लोग जो है ज्ञान और भक्ति को कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो दोनों को हमें इसलिए समझना बहुत ही आवश्यक है कि ज्ञान का अर्थ क्या है और भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति ऐसा नहीं है, लोग सोचते भक्ति अर्थात भक्ति में कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पर जब बात हो रही है शास्त्रों में ज्ञान और भक्ति की कि दोनों अलग अलग चीज़ें, तो ज्ञान अर्थात उस ज्ञान की बात हो रही है जो कि शुष्क ज्ञान है, जिसको शास्त्रों में कहा गया मुक्ति का ज्ञान, है ना। जो कि ज्ञानी जन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान में लीन होने के लिए, कि मैं इस ज्ञान के माध्यम से भगवान में लीन हो जाऊंगा, मैं भी स्वयं भगवान बन जाऊंगा, उस ज्ञान की बात हो रही है। तो उस ज्ञान के लिए फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे ज्ञान से जो है मुझे नहीं जाना जा सकता, मुझे केवल भक्ति से जाना जा सकता है। लेकिन भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि भक्ति में बस कोई हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं, भक्ति केवल भावुकता है। भक्ति भावुकता नहीं है। भक्ति के लिए जो आवश्यक ज्ञान है उस ज्ञान को तो हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा। उस ज्ञान के बिना तो भक्ति कैसे हो सकती है। तो ये भगवत गीता में जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं ये भक्ति का ज्ञान है। तो ये भक्ति का ज्ञान हमें लेना ही पड़ेगा, है ना। उस ज्ञान को लिए बिना तो कैसे संभव है। अगर ये ज्ञान हम ग्रहण नहीं करेंगे, हम जानेंगे नहीं कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना, इंद्रिय भोग क्या है, भगवान की सेवा क्या है, वो अगर ज्ञान हम सुनेंगे नहीं, अंतर नहीं कर पाएंगे, सही क्या है गलत क्या है, भगवान के अनुकूल क्या है ना, कैसे जो है 4 पाप कर्म छोड़ना है, मांसाहार छोड़ना है, शराब छोड़ना है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम भक्ति भी करेंगे, हाँ भक्ति चल रही है और साथ में सारे पाप कर्मों में लिप्त हैं, तो फिर वो कैसे भक्ति हुई। तो इसलिए भक्ति का जो ज्ञान है वो ज्ञान बहुत ही आवश्यक है भक्ति करने के लिए। लेकिन एक भक्ति के विपरीत जो शुष्क ज्ञान बताया गया उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उस ज्ञान से कभी भी भगवान को नहीं जाना सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान के प्रयास छोड़ना पड़ेगा, और ज्ञान के प्रयास छोड़कर ज्ञाने प्रयासो मुदपास से नमनतीये वे, मेरी शरण ग्रहण करो, है ना। जो तथाकथित ज्ञान है, ज्ञानियों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को छोड़ करके मेरी शरण करो। क्योंकि उद्धव जी की भी हम देखते हैं तो एक प्रकार से वो विचार था
कि ब्रह्म जो है वो वहाँ पर जो है सब कुछ है, तो गोपियों को उनका जो है ज्ञान वहाँ पर देते हैं। लेकिन उनके माध्यम से, गोपियों के माध्यम से फिर उद्धव जी को भक्ति का ज्ञान मिल जाता है ना, कि वास्तव में इस ज्ञान से भी श्रेष्ठ क्या है, भक्ति। भक्ति अर्थात भगवान की सेवा। तो ऐसा नहीं कि भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में भी हमें ज्ञान की आवश्यकता है, भक्ति को समझने की आवश्यकता है, भक्ति है क्या वास्तव में, है ना। नहीं तो हम भावुकता को ही भक्ति समझ लेंगे, अपने मन के अनुसार समाज में जो चल रहा है आजकल भक्ति के नाम पर, है ना, भगवान को बस सुबह शाम 2 टाइम अगरबत्ती दिखा दो। भक्ति तो मन में होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता है, इसलिए सब भगवद्गीता श्रवण करने की क्या आवश्यकता है, भगवद्गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता है ना, हमें तो बस भगवान से प्रेम करना है ना, प्रेम करेंगे तो बस प्रेम करना है हमें तो, है ना। इसलिए वो कहावत भी कुछ लोग बोलते हैं ना, जो है पोथी पढ़े पढ़े जग मुया, है ना, भया न पंडित कोई, है ना, 2.5 अक्षर प्रेम का तो पढ़े सो पंडित होए, है ना। प्रेम, लेकिन प्रेम है कहाँ, पहले हमें समझना। तो अभी तो हमारे हृदय में काम है भरा हुआ, उस काम को निकालने के लिए भगवद्गीता की आवश्यकता है, ये ज्ञान की आवश्यकता है। ये ज्ञान जब ग्रहण करेंगे भगवद्गीता का, तो हृदय से जो काम है वो दूर होगा, फिर प्रेम प्राप्त होगा हमें, है ना। तो भगवान को समझने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। अगर ज्ञान नहीं लेंगे तो भूल करेंगे फिर इसलिए तो लोग भूल करते ना। भगवान जो राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम है उसको भी साधारण भौतिक स्तर पर फिर ले आते हैं, है ना। फिर भगवान को जो साधारण एक लड़के लड़की जैसे समझते हैं, है ना, कि जो साधारण जो लड़के लड़की कार्य कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वही भगवान ने किया तो हमें भी वो करना चाहिए। नहीं, बहुत अंतर है। भौतिक जगत में जो है वो काम है, काम वासना है, एक दूसरे का शारीरिक आकर्षण, लेकिन वहाँ पर दिव्य सेवा का प्रेम है वहाँ पर, है ना। तो उसको समझने के लिए भक्ति का जो है ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। इसलिए दोनों में अंतर है ना। दोनों को हम कई बार क्या समाज में लोग जो है उसको एक कर देते हैं कि सोचते हैं ज्ञान और भक्ति अलग है, भक्ति में कोई ज्ञान की आवश्यकता। तो गोपियाँ भी जो है ज्ञानी थी, ऐसा नहीं कि वो ज्ञानी नहीं है ना। ये भूल धारणा है कि गोपियों जो है भक्ति की उन्होंने तो भगवान को जो है प्रेम से प्रसन्न किया और वो कोई ज्ञानी नहीं थी। जो गोपियों की स्थिति है वो शास्त्रों में बताई कि कई जन्मों के बाद जो ऋषि मुनि थे, वास्तव में वो ऋषि मुनिया सारे जो है तपस्या करने के बाद जो है गोपियों के रूप में वहाँ पर जन्म लिया, तो वो ज्ञानी नहीं थे। क्योंकि भक्ति को समझना ही अर्थात वो जो है कि हमने वास्तव में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, जो कि कई जन्मों के बाद होता है ये ज्ञान प्राप्त करना। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कोई मुझे तत्वतः जो है जान पाता है कि वासुदेव शर्मवती स महात्मा से दुर्लभ है, तो वो दुर्लभ बताया गया। तो वो कई जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद होता है वास्तव में, इसलिए दोनों में अंतर है ना। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ये जो है कीर्तन होगा 10 मिनट, फिर सभी के लिए प्रसादम है। खड़े हो। Thank you.